रॉबर्ट कियोसाकी जो इस बुक के ऑथर हैं, उनके दो डैड थे। अब आपको ज़्यादा दिमाग मत चलाना। जो इनके रियल वाले डैड थे उन्हें ये पुअर डैड बोलते थे, जबकि जो इनके दोस्त के डैडी थे उनको ये रिच डैड बोलते थे। उनके पुअर डैड वेल क्वालिफाइड थे। उन्होंने 4 साल की PhD की डिग्री को 2 साल में ही कंप्लीट कर लिया था और वह एक बड़े पोस्ट पर टीचर थे। जबकि जो उनके रिच डैड थे वो कभी 8वीं क्लास को पास भी नहीं कर पाए थे। दोनों डैड अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। दोनों ने खूब सारे पैसे कमाए, पर पुअर डैड हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे, जबकि रिच डैड एक टाइम पर अपने सिटी के सबसे अमीर आदमी बन गए। मजे की बात तो ये है, जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उनके पुअर डैड ना तो गरीब थे और ना ही रिच डैड बहुत ज़्यादा अमीर थे, पर पैसों के बारे में दोनों के सोचने का नज़रिया बहुत ही अलग था। पुअर डैड बोलते थे पैसा ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, जबकि रिच डैड बोलते थे कि अगर आपके पास पैसे हैं तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पुअर डैड बोलते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी मिले, जबकि रिच डैड बोलते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम खुद की कंपनी खोलो और लोगों को नौकरियां दो। पुअर डैड बोलते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हो पाता क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को पालना पड़ता है, अपने फैमिली के खर्चों को चलाना पड़ता है, जबकि रिच डैड बोलते थे कि मैं इसलिए अमीर होना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है। पुअर डैड बोलते थे कि पैसों के साथ कभी रिस्क मत लो, जबकि रिच डैड बोलते थे कि पैसों के साथ रिस्क लेना सीखो, नहीं तो जिंदगी भर गरीब के गरीब रह जाओगे। इसलिए रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र से ही पैसों के मामले में अपने रिच डैड से सीखना स्टार्ट कर दिया। रिच डैड ने रॉबर्ट को 30 सालों तक पैसों के बारे में 6 लेसन सिखाए, जिसको सीखने के बाद रॉबर्ट खुद बहुत ज़्यादा अमीर बन गए। उन्हीं 6 लेसन को आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में। लेसन नंबर 1, एसेट एंड लाइबिलिटीज। अब एसेट और लाइबिलिटीज होता क्या है? तो पहले एसेट की बात करते हैं। तो एसेट वो चीज़ें होती है जो हमारे जेब में पैसे ला के डालती है। एग्जाम्पल के लिए रियल इस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड। अगर आपने कोई यूट्यूब वीडियो बना दिया, कोई पॉडकास्ट, कोई आपकी वेबसाइट हो, या आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, या आपने कोई मूवी बनाई, कोई सॉन्ग बनाया, कोई किताब लिख दिया, या आपका कोई कंपनी हो, ये सब एक एसेट है। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ से आपके जेब में पैसे आते हों वो चीज़ें एसेट होती है। मतलब अगर एक बार आप अपना एसेट बना लेते हो तब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके एसेट के थ्रू आपकी जेब में पैसे आते रहते हैं। जबकि लाइबिलिटीज वो चीज़ें होती हैं जो हमारे जेब से पैसे निकालती हैं। एग्जाम्पल के लिए कार, बाइक, फ्रिज, कूलर, AC, फ़ोन, ये सब लाइबिलिटीज होती हैं। मान लो आपने एक बाइक खरीदा, जब आप उस बाइक को शोरूम से निकाल के लाते हो उसके बाद से उसकी कीमत डे बाई डे घटने लगती है और हमेशा घटती ही जाती है। प्लस आप उसकी सर्विसिंग कराते हो, उसमें तेल डाल के चलाते हो और भी तरह तरह के टैक्सेस देते हो उसके ऊपर। यानी वो बाइक आपको कभी पैसे नहीं देती, केवल आपके जेब से हमेशा पैसा ही निकालती रहती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके जेब से पैसे निकालती है वो चीज़ें लाइबिलिटीज होती हैं। हाँ, अगर आप ऐसा कोई तरीका खोज लो जिससे इस बाइक के थ्रू आपकी जेब में पैसे आने लगे तो ये बाइक भी आपके लिए एक एसेट हो जाएगा। रॉबर्ट कैश फ्लो पैटर्न के बारे में बताते हैं कि एक गरीब आदमी का जो इनकम सोर्स होता है वो नौकरी होता है। वो नौकरी से जो पैसे कमाता है उन पैसों को ज़रूरी चीज़ों में खर्च कर देता है, और जो उसके पास थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा बचते हैं उन पैसों को फालतू में खर्च कर देता है। जबकि एक मिडिल क्लास आदमी के भी इनकम का सोर्स नौकरी होता है। वो नौकरी से जो पैसे कमाता है उन पैसों को ज़रूरी चीज़ों में तो खर्च करता ही है, साथ ही में वो बाकी के बचे एक्स्ट्रा पैसे से लाइबिलिटीज़ खरीद लेता है और वो लाइबिलिटीज़ उससे और ज़्यादा खर्चे करवाती हैं। जबकि एक अमीर आदमी सबसे पहले अपना एसेट बनाता है, जिससे वो एसेट उसके इनकम का एक सोर्स हो जाता है, जिससे वो खूब सारे पैसे कमाने लगता है। अब उसके एसेट से जो उसको रिटर्न मिलता है उन रिटर्न के पैसों से वो अपनी लाइबिलिटीज़ खरीदता है, अपने शौक को पूरा करता है। जबकि एक मिडिल क्लास आदमी क्या कर रहा है, वो बस शो ऑफ करने और अमीर दिखने के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई जो रगड़ रगड़ के कमाता है उन पैसों से वो लाइबिलिटीज़ खरीदता है और वो हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करता रहता है। इसलिए कहते हैं ना कि गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। इसलिए रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आपको अमीर होना है तो आपको बस एसेट्स बनाने चाहिए, जस्ट सिंपल। आप बोल सकते हो कि क्या आज इस टेक्नोलॉजी के टाइम में हम फ़ोन ना खरीदें? तो आप फ़ोन खरीदो, ये आज के टाइम में हमारे लिए ज़रूरी है, पर केवल दूसरों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए महंगे महंगे फ़ोन मत खरीदो। आप कम से कम लाइबिलिटीज़ खरीदो और ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाओ। रॉबर्ट कहते हैं कि जो ये आपका घर होता है, ये घर भी एक लाइबिलिटी होती है अगर आप इसे किराए पर ना दो तो अगर आपके पास रहने के लिए घर है तो आप फालतू में घर मत बनवाओ, और अगर आप बनवाते हो तो उस घर को किराए पर दे दो, जिससे वहाँ से आपकी जेब में पैसे आने लगेंगे और वो घर आपके लिए एसेट बन जाएगा। लेसन नंबर 2, खुद के काम पर फोकस करो। मैक्सिमम लोग बस ज़िंदगी भर दूसरों के लिए ही काम करते रहते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट के लिए करते हैं तो कुछ लोग प्राइवेट कंपनियों के लिए करते हैं और कुछ लोग अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए करते हैं। मतलब ज़िंदगी भर ये लोग दूसरों के लिए ही काम करते रहते हैं। उनके पास उनका खुद का काम करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। इसलिए रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आपको अमीर होना है तो दूसरों को अमीर बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने खुद के काम पर फोकस करो।
आप जो जॉब करते हो उस जॉब को करते रहो, पर साथ साथ अपना खुद का भी कोई काम स्टार्ट कर लो, जिससे बाद में आपको वहाँ से पैसे आने लगे और आपको नौकरी ही ना करना पड़े। लेसन नंबर 3, सीखने के लिए काम करो, ना कि पैसे के लिए। सिंगापुर में एक लेडीज रिपोर्टर ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया, तो बातचीत करते हुए उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि मैं आप ही की तरह बेस्ट सेलिंग राइटर बनना चाहती हूँ। रॉबर्ट उनके बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में पढ़े थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे, क्योंकि उनके लिखने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। तो रॉबर्ट ने कहा कि आखिर आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? तो उस लेडीज रिपोर्टर ने कहा, हाँ, सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं कि मेरे लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी बुक जो है वो बिकती ही नहीं। तो रॉबर्ट ने कहा कि आप सेलिंग का कोर्स कर लो, जिससे आपकी बहुत सारी किताबें बिकने लगेंगी। तो उस रिपोर्टर को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। उसने कहा कि मैंने अंग्रेजी से एमए किया है, अंग्रेजी से, और आप चाहते हो कि मैं सेलिंग का कोर्स करूं, मैं बेचने वाली बनूं? मैं मर जाऊंगी, पर मैं कभी भी सेलिंग का कोर्स नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। और वो लेडीज रिपोर्टर वहाँ से चली गई। रॉबर्ट बोलते हैं कि वह एक बेस्ट राइटर थी, उसके लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा था। अगर वो सेलिंग का और मार्केटिंग का कोर्स कर लेती और अपने अखबार की नौकरी को छोड़कर वो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करना स्टार्ट कर देती, भले ही उसे वहाँ पे पैसे कम मिलते, पर उसे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता, जो उसे एक बेस्ट सेलिंग बुक का राइटर बनने में हेल्प करता। रॉबर्ट बोलते हैं कि हमारी पूरी दुनिया टैलेंटेड गरीब लोगों से भरी पड़ी है। एक मैकेनिक गाड़ी की आवाज़ सुनकर बता देता है कि गाड़ी में आखिर प्रॉब्लम क्या है। एक डॉक्टर लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देता है। पर ऐसे लोग हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं, हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत सारे पैसे कमाने से बस एक स्किल दूर हैं। अगर वो एक स्किल और सीख जाएं तो बहुत सारे पैसे कमाने लगेंगे। तो आप लाइफ में ना कभी भी सीखना बंद मत करो, और आप ऐसी जगह पे काम करो, ऐसी कंपनी में काम करो जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलता हो। भले ही वहाँ पे आपकी सैलरी कम हो, लेकिन अगर आपको वहाँ पे सीखने को मिलता है तो आपको उसी कंपनी में काम करना चाहिए, और उस लर्निंग को, उस नॉलेज को आप अपने खुद के काम में यूज करो। लेसन नंबर 4, पैसों के लिए काम मत करो। अच्छा, आप मुझे सच बताना, क्या आपको सुबह में उठकर दूसरों के लिए काम करना, वो भी उनकी 4 बातों को सुनकर, आपको अच्छा लगता है? और आपके काम के बदले में जो आपको सैलरी मिलती है, क्या आप उस सैलरी से सेटिस्फाई होते हो? नहीं ना। तो फिर आखिर हम दूसरों के लिए काम करते ही क्यों हैं? तो इसके 2 कारण होते हैं, पहला डर और दूसरा लालच। हमारे अंदर डर होता है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम बिल कैसे पे करेंगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को कैसे खरीदेंगे। यहाँ तक तो ठीक होता है, पर जब हमारे पास पैसे आने लगते हैं तो हमारे मन में लालच आने लगता है, और हमारे मन में तरह तरह के डिजायर्स आने लगते हैं कि अब मैं ये चीज़ खरीदूंगा, अब मैं वो चीज़ खरीदूंगा, और फिर हम अपनी मेहनत की कमाई से लाइबिलिटीज़ खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा आते रहता है, बस हम दूसरों को दिखाने के लिए लाइबिलिटीज़ पे लाइबिलिटीज़ खरीदने लगते हैं। और जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब हमें 10,000 का फ़ोन नहीं, आईफोन चाहिए होता है। और इस कारण से हम हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, हमेशा EMI भरते रहते हैं, और हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। और फिर हमारी पूरी ज़िंदगी बस दूसरों के लिए काम करने में निकल जाती है, क्योंकि हम डर और लालच की इस जाल में फंस जाते हैं। आप बोल सकते हो कि हमें अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए, अपने बिल को पे करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें तो नौकरी करनी पड़ेगी ना। तो नौकरी एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल के लिए, आपके घर के जो खर्चे हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं, ये ज़िंदगी भर होंगे। तो क्या आप चाहते हो कि केवल घर चलाने के लिए आप ज़िंदगी भर दूसरों की गुलामी करो? आप काम करते रहो, बस डर और लालच के कारण पैसों के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो, अपने एसेट्स बनाने के लिए काम करो। लेसन नंबर 5, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो आदमी नौकरी करता है वह पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है, फिर जो पैसे बचता है उसे वो सेव करे, उड़ाए, जो उसका मन करे वो करे। जबकि एक कंपनी का मालिक पहले कमाता है, फिर खर्चे करता है, फिर उसके पास जो पैसे बचते हैं उन पैसों पर वो टैक्स देता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी वालों को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसे छूट मिलती हैं। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाया है कि कैसे इस दुनिया में टैक्सेस लगे, कैसे कॉर्पोरेट्स काम करते हैं। सच में ये जो टैक्स का इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दिया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। लेसन नंबर 6, पैसे का आविष्कार करो। हम स्कूल में जाके मेहनत से पढ़ाई करते हैं क्योंकि हमें सरकारी नौकरी चाहिए होती है। जब हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो फिर हम प्राइवेट नौकरी करने लगते हैं, इधर उधर काम करने लगते हैं। हम कभी भी अपने सबसे बड़े एसेट जो हमारा माइंड है उसको कभी यूज नहीं करते। आज दुनिया में जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो लोग बाकी लोगों से क्या अलग करते हैं? वो लोग बस अपने माइंड का यूज करते हैं। तो आप भी पैसे कमाने के लिए नए नए तरीके खोजो, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढो जिससे आप खूब सारे पैसे कमा पाओ।
लेसन नंबर एक्स्ट्रा, जब भी आपको सैलरी मिलती है तो उस सैलरी में से कुछ परसेंटेज निकाल कर सबसे पहले आप खुद को पे करो। कम से कम 10% आपको खुद को पे करना चाहिए और उन पैसों को इन्वेस्ट करो, जिससे वो पैसे आपके लिए एसेट बन जाएंगे। तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक समरी बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दिया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो ये थे वो 6 लेसन प्लस एक एक्स्ट्रा लेसन जिसको रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया, और रॉबर्ट ने इन्हीं लेसन को अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया है, और मैंने अपनी वीडियोस के थ्रू इन्हीं लेसन को आपको बताया। अब मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करके इन्हीं लेसन को दूसरे लोगों को बताओ। आई होप मैंने अपनी इस वीडियो के थ्रू पैसों की समझ को लेकर आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।